नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का किया शुभारंभ। कहा, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को प्रमुख भागीदारों में स्थापित करना है सामूहिक लक्ष्य। उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को बिजली उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी। शीघ्र ही होगा प्रदेश में चल रहे बिजली संकट का समाधान। चंडीगढ़ में किया जा रहा है फार्माटेक एक्सपो 2022 और लैबटेक एक्सपो 2022 का आयोजन। 30 अप्रैल तक चलने वाले एक्सपो में 200 से अधिक कंपनियां अपने उत्पादों को करेंगी प्रदर्शित। और प्रदेश में दी गई कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 26 लाख से अधिक खुराक। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है 18 से 59 आयु वर्ग के नागरिकों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाने की तैयारी। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकियों के लिए एक आकर्षक निवेश गंतव्य होने के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में हम 1.3 बिलियन से अधिक भारतीयों को जोड़ने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं। 6 reasons for India being an attractive investment destination for semiconductor technologies. First, we are building the digital infrastructure to connect over 1.3 billion Indians. Second, we are paving the way for India to lead the next technology revolution. Third, India is headed for robust economic growth. We have the world's fastest growing startup ecosystem. प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना हमारा सामूहिक लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हमें हाईटेक, उच्च गुणवत्ता और उच्च विश्वसनीयता के सिद्धांत के आधार पर इस दिशा में काम करना होगा। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, आई एम ग्लैड दैट सच अ कॉन्फ्रेंस इज बीइंग हेल्ड इन इंडिया। आफ्टर ऑल, semiconductors are playing a critical role in the world in more ways than we can imagine. It is our collective aim to establish India as one of the key partners in global semiconductor supply chains. उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज फरीदाबाद में शिकायत निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। बैठक में लोगों की ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रदेश में चल रहे बिजली संकट का शीघ्र ही समाधान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 मई से बिजली निर्माता कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति को लेकर बातचीत जारी है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को बिजली उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है और वर्तमान में 5200 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में बिजली की अधिक मांग है, जिसे बिजली विभाग द्वारा पूरा करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पावर सप्लाई की बात है, 5200 ऐसे गांव हैं जिनको 24 घंटे हम बिजली देते हैं। अर्बन एरियाज के अंदर प्रत्येक शहर को 24 घंटे पावर देने का काम सरकार का है। मगर बिल्कुल हमारे खेदड़ का 300 मेगावाट का एक प्लांट आज डाउन है। अदानी से जो पावर आनी थी उसके अंदर उन द्वारा 1 मई से रेगुलर सप्लाई का वादा किया गया है। इस दौरान हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट्स करे हैं ऑल्टरनेटिव सोर्सेज से। जितनी हम पावर फुलफिल कर पा रहे हैं उतनी पावर आम नागरिक को प्रोवाइड हो रही है। जहां पावर कट्स हैं एडवांस में उसकी नोटिस भी दिए जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग और महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी और इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपके पास स्पेसिफिक लोकेशन और साइट्स हैं तो जरूर आप मेरे को भी लिख के दो,
कि मैं आज ही उसकी रिपोर्ट मंगा के तुरंत उस पर एक्शन। सर लगातार खबर जहाँ पंचायत चुनाव की बात है, पंचायत चुनाव सब जुडियस है। हमारा वादा था कि हम हरियाणा में बैकवर्ड को 8%, महिला को 50% हिस्सेदारी देंगे और हम उस वादे पे अटल हैं। जैसे हाईकोर्ट आदेश देगा फर्दर एक्शन। RWA सोसाइटियों को नियम, कानून और ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए गुरुग्राम में पहला सेमिनार वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस अर्थात सेवोकॉन का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय सेवोकॉन कार्यक्रम के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आयोजकों और RWA सोसाइटी के सदस्यों सहित अन्य हितधारकों से सीधे संवाद करते हुए साझे मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया है। प्रधान सचिव DS डेसी ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में RWA मूलभूत इकाई है। उन्होंने कहा कि RWA की तरफ से अपनी सोसाइटी में ज्यादा से ज्यादा सदस्यों की सहभागिता के प्रयास किए जाने चाहिए। प्रदेश के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कल चंडीगढ़ में आयोजित फार्मा टेक एक्सपो 2022 और लैब टेक एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल व्यवसाय के विकास और फार्मा क्षेत्र में निवेश करने के लिए हरियाणा एक आदर्श गंतव्य है और प्रदेश सरकार फार्मास्यूटिकल नीति के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मुख्य सचिव ने कहा कि इस तरह के एक्सपो निश्चित रूप से प्रत्येक प्रतिभागी को नवाचारों और उपकरणों के उचित उपयोग की क्षमता व संभावना के बारे में जानकारी हासिल करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सपो 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 200 से अधिक कंपनियां अपने उत्पादों को प्रदर्शित करेंगी। इन 200 कंपनियों में से 40 से ज्यादा कंपनियां हरियाणा की हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि फार्माटेक एक्सपो में पार्टनर स्टेट होने के नाते हरियाणा का लक्ष्य दुनिया भर के आपूर्तिकर्ताओं और भारतीय विनिर्माताओं व हेल्थ केयर मार्केट बाजार के साथ सहयोग की संभावनाएं तलाशने वाले क्रेता विक्रेताओं को एक साथ एक मंच पर लाकर व्यवसाय को बढ़ावा देना है। आज एक्सपो का शुरुआत हुई है, 28 से शुरू होनी थी जो आपको मालूम ही है, और 11,000 स्क्वायर मीटर्स के क्षेत्र में ये लगाई गई है और इसमें 200 से भी अधिक एग्जिबिटर्स हैं। अलग अलग कोने से सब लोग आए हैं, चाहे वो हमारे हरियाणा के हों, चाहे वो दूसरे प्रदेशों के हों। अहमदाबाद के भी बहुत हैं यहाँ, और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से ट्रेड फेयर अथॉरिटी ऑफ हरियाणा ने इसे समायोजित किया है। सिरसा जिले में कोरोना टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है। अभियान के तहत जिले में 18 से 59 आयु वर्ग के वयस्क नागरिकों के लिए मुफ्त बूस्टर डोज लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सिरसा नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि सरकार के निर्देशानुसार अब एहतियाती खुराक सरकारी अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना की पहली खुराक का लक्ष्य 100% और दूसरी खुराक का 80% लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। अस्पतालों में मुफ्त लगाई जाएगी, तो जैसे ही हमें इसकी इंस्ट्रक्शन आती है ये कार्रवाई हम शुरू कर देंगे। वैक्सीन बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। सेकेंड वेव में जब हमारी वैक्सीनेशन नहीं थी तो उस टाइम बहुत ज़्यादा संक्रमित केसेस थे और हर घर में केसेस थे, और थर्ड वेव वैक्सीनेशन उसके बाद हमने करी और जिसके हमारी जो थर्ड वेव है वो भी लेट हुई और संक्रमण भी बहुत कम रहा। वहीं स्थानीय निवासियों ने भी सरकार द्वारा निःशुल्क एहतियाती खुराक लगाने के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी बूस्टर डोज लगवाएंगे और पात्र व्यक्तियों को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। और जो ये बूस्टर डोज भी लगेगी, ये भी मैं तो बोलती हूँ सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रही है और ये बच्चों के लिए फ्री भी कर रही है। पहले ये वैक्सीन जो लगती थी मतलब इसके पैसे लिए जाते थे, अब सरकार फ्री में लगा रही है, सरकार हेल्प कर रही है। तो सरकार वैक्सीन लगा रही है कोरोना वायरस पर, ये बहुत अच्छा कदम है। पहली 2 भी जो सरकार ने लगाई है वो भी बहुत मतलब हमारे देश ने काफ़ी कुछ किया है इसको रोकने में, क्योंकि ये बीमारी बहुत जल्दी फैलती है। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने वैक्सीन फ्री लगाई है। ये सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है कि बूस्टर डोज जो है वो फ्री लगाई जा रही है। पहले हमने देखा था सरकार ने पहली डोज और दूसरी डोज जो बंदे लगवा चुके हैं उनका काफ़ी असर पड़ा था। जैसे संक्रमण पहले बहुत ज़्यादा था, तो जिसने भी पहली और दूसरी डोज लगाई तो संक्रमण से बचे हैं, तो इसका बहुत अच्छा है लगवानी।
भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 188 करोड़ 65 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश में पिछले 24 घंटों में 3,300 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और 2,400 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.74% हो गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 26 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,78,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 2,200 से अधिक मामले सक्रिय हैं। बिजली, जेल एवं अक्षय ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने आज सिरसा के विभिन्न गांवों का दौरा किया और ग्रामीणों को संबोधित किया। बिजली मंत्री ने कहा कि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के लिए घग्गर नदी का पानी विभिन्न गांवों के खेतों में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए किसानों और आमजन का हित सर्वोपरि है और इनकी समस्याओं का समाधान करवाना उनकी जिम्मेवारी है। बिजली मंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से उम्मीद से अधिक गर्मी होने के कारण बिजली की कमी हुई है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा और नागरिकों को समुचित बिजली आपूर्ति की जाएगी। इसके साथ साथ धान की बिजाई के दौरान किसानों को पूरी बिजली दी जाएगी ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आयुष मंत्री अनिल विज ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर हरियाणा योग आयोग द्वारा योग संस्थाओं के साथ मिलकर 75 करोड़ से अधिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम की सफलता में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योग का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए और इंटीग्रेशन ऑफ मेडिसिन का ऑल इंडिया बोर्ड भी बनाया जाना चाहिए ताकि अच्छी और सफल पद्धतियों को अपनाकर लोगों का इलाज करने का काम किया जा सके। आयुष मंत्री ने कहा कि योग हमारी पुरानी विद्या है और प्रदेश सरकार योग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर आयुष मंत्री ने योगमय हरियाणा पुस्तक 75 करोड़ सूर्य नमस्कार के संबंध में बनाई गई कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। उन्होंने विभिन्न योग साधकों सहित स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, आयुक्त विभाग के महानिदेशक व अन्य को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रेवाड़ी जिले के व्यापारियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। योजना के तहत ऋण लेकर व्यापारी नया रोजगार शुरू कर सकते हैं या अपने रोजगार का विस्तार कर सकते हैं। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक योगेश शर्मा ने बताया कि जिले के 5,000 लोग योजना का लाभ ले चुके हैं, जिन्हें सरकार की ओर से 48.50 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। लगभग 5,000 लोगों को 48.5 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं और इसमें 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का ऋण लाभार्थी को दिया जाता है, जिससे लाभार्थी अपनी आजीविका चला करके अपने परिवार को सम्मानपूर्वक ढंग से जीवन यापन कर सकते हैं। योजना के लाभार्थी ने बताया कि केंद्र सरकार की यह अच्छी योजना है। बैंक से ऋण लेकर उन्होंने अपने व्यापार का विस्तार किया और अपने साथ साथ वे अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। कपड़े का जो काम करती हूँ मैं, इससे मेरा काम अच्छा चला दुकान का और मेरे बच्चों में थोड़ा सा अभी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं थी, इससे कपड़े का लोन लिया मैंने दुकान की, तो मेरा अच्छा काम चला उससे। एक किराना स्टोर की दुकान है, तो उसमें पैसे की थोड़ी सी पैसे थे नहीं, तो लोन की ज़रूरत पड़ी और मैंने 1 लाख रुपए का लोन। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का किया शुभारंभ। कहा, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को प्रमुख भागीदारों में स्थापित करना है सामूहिक लक्ष्य। उप मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश को बिजली उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी। शीघ्र ही होगा प्रदेश में चल रहे बिजली संकट का समाधान।
चंडीगढ़ में किया जा रहा है फार्मा टेक एक्सपो 2022 और लैब टेक एक्सपो 2022 का आयोजन। 30 अप्रैल तक चलने वाले एक्सपो में 200 से अधिक कंपनियां अपने उत्पादों को करेंगी प्रदर्शित। और प्रदेश में दी गई कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 26 लाख से अधिक खुराक। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है 18 से 59 आयु वर्ग के नागरिकों को मुफ्त बूस्टर डोज लगाने की तैयारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।